कॉन्सेप्ट क्लियर करो, कॉन्सेप्ट पे आधारित सवाल आएंगे। बस ध्यान में रखना, जो जो 15 पॉइंट बताया उस 15 पॉइंट पे फोकस करके अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। बजट क्वेश्चन पैटर्न को आप फोकस कीजिए, डायरेक्ट फैक्ट मत रटिए, कॉन्सेप्ट प्लस इंपैक्ट, कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए, पॉलिसी पे फोकस कीजिए, फ्यूचर स्कीम क्या है गवर्नमेंट की उस पे फोकस कीजिए। नेक्स्ट सीतामढ़ी के एक स्टूडेंट का एक केस है। एसएससी में जीएस स्ट्रांग थी लेकिन करंट बहुत वीक था। सीतामढ़ी का एक लड़का था, बजट के 15 वन लाइनर्स उसने बनाए थे। रिजल्ट एसएससी टीयर 1 में जीएस ऑलमोस्ट परफेक्ट गया, डिफरेंस सिर्फ मेथड का था। मेथड और स्ट्रेटजी की वजह से उसे दिक्कत आ गई थी। रियलिटी चेक, बजट 500 पेज का होता है लेकिन एग्जाम में सिर्फ 5-6 पेज का कंटेंट काम आता है। ध्यान रखिएगा, बजट 500 पेज का होता है लेकिन एग्जाम में 5 से 6 पेज ही काम आता है। जो स्टूडेंट बजट को फिल्टर करता है वही मार्क्स कलेक्ट करता है, क्योंकि बजट इक्वल टू मार्क्स, बजट इक्वल टू सिलेक्शन। बजट पे अगर आपका कंट्रोल है, जो टॉपिक हमने आपको 15 बताए हैं उसको अच्छे से कॉपी में लिखिए, और अगर आप लिख लेते हैं तो मैं यकीन दिलाता हूं कि आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। तो बजट 2026 15 सवाल पक्के, फुल एनालिसिस। बजट इक्वल टू मार्क्स। अगर बजट आपका क्लियर है तो मतलब आपको नंबर आने वाला है। 50 क्वेश्चंस रेडी, 50 क्वेश्चंस रेडी, इसको आपको करना है। 50 क्वेश्चन रेडी। 1 फरवरी को बजट 2026 हर साल आता है और इस साल भी। और अगर आप सोच रहे हैं बजट से 1-2 सवाल आएंगे तो आप एग्जाम पैटर्न नहीं समझ रहे हैं। सच ये है, बीपीएससी में 2 से 3 सवाल, एसएससी में 5 से 7 सवाल और यूपीएससी में इनडायरेक्टली 8 से 10 सवाल बजट से जुड़े होते हैं। आज की ये वीडियो आपको देगी बजट 2026 से डायरेक्टली बनने वाली 15 पक्के क्वेश्चन, 15 सवाल, बिना पूरा बजट रटे। पूरा बजट रटने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 15 सवाल। पिछले 5 साल का डेटा उठाइए। बजट इग्नोर करने वाले स्टूडेंट्स कट ऑफ से 5-10 मार्क्स पीछे रह जाते हैं, क्योंकि बजट सिर्फ इकोनॉमी नहीं है, गवर्नमेंट की थिंकिंग बताता है। बजट का मतलब गवर्नमेंट को समझना। आज मैं आपको बजट ऐसे पढ़ाऊंगा जैसे एग्जामिनर सोचता है, एग्जामिनर कैसे बजट पे प्रश्न बनाता है, मैं आपको वो बताने वाला हूं। वाई बजट इज एग्जाम गोल्ड। बजट एग्जाम के लिए सोने की तरह है। क्यों? पॉलिसी डायरेक्शन, गवर्नमेंट प्रायोरिटी, आपको पता चलता है गवर्नमेंट क्या सोच रही है। नंबर्स, स्कीम्स, रिपीटेड क्वेश्चन सोर्स आते हैं। स्टेप 1, स्टेप 1 में यह है कि आखिर बजट को कैसे देखना है। बजट को लोग इनकम टैक्स समझते हैं, यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। एग्जामिनर उसे देखता है, लिख लीजिए सारे पॉइंट, पॉलिसी प्लस प्रायोरिटी प्लस प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल की तरह। पॉलिसी, प्रायोरिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल की तरफ बजट आता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखिए, सैलरी स्लैब, कॉर्पोरेट गॉसिप, ये सारी चीजें कोई फायदे की नहीं है। सेक्टर एलोकेशन, गवर्नमेंट फोकस एरिया, किस सेक्टर में क्या हो रहा है, किस सेक्टर पे गवर्नमेंट की नजर है, इस पर फोकस करना है आपको। स्टेप 2, स्टेप 2 बजट से 2026 के 15 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, जो हम आपको यहां बता रहे हैं। देखिए Q1, क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 5 आपको
आने वाले हैं इकोनॉमी, कोर इकोनॉमी से आने वाले हैं, कोर इकोनॉमी से आएंगे, कोर इकोनॉमी, मेन इकोनॉमी से 5 क्वेश्चन आएंगे आपको, ये ध्यान आप रखिए। इसमें क्या क्या आएगा उसको आप लिखना है। फिस्कल डिफिसिट का मतलब और टारगेट, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों बढ़ता चला जाता है या क्यों बढ़ गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। तीसरा, रेवेन्यू वर्सेस कैपिटल एक्सपेंडिचर डिफरेंस क्या है, इसको आप लिख लीजिएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट का मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या है, इन्फ्लेशन कंट्रोल का बजट टूल्स क्या है, उस पे आपको फोकस करना है। ये 5 क्वेश्चन यहां से आएंगे, इस पर आपको लिख लीजिएगा कॉपी में, उस पे आपको काम करना है। और 5 क्वेश्चन सोशल सेक्टर से आपको आएंगे, 5 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको आएंगे सोशल सेक्टर से, यह ध्यान रखिएगा, सोशल सेक्टर से आएंगे। सबसे पहला, एजुकेशन स्पेंडिंग का फोकस एरिया क्या है, एजुकेशन में कितना खर्चा हो रहा है। दूसरा है हेल्थ केयर एलोकेशन एंड डिजिटल हेल्थ मिशन, हेल्थ पे कितना खर्च हो रहा है। तीसरा है वुमेन सेंट्रिक स्कीम और बजट में कितना खर्च हो रहा है, वुमेन से लेकर क्या वेलफेयर है। चौथा है रूरल डेवलपमेंट और प्रायोरिटीज पे क्या खर्च हो रहा है। अब 5वां है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्ट्रेटजी गवर्नमेंट की क्या है, इससे 5 सवाल आते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। और नेक्स्ट 5 सवाल जो आते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 11 से 15, जो 5 सवाल की हम बात कर रहे हैं उसको आप देखिए कहां से आएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 से 15 आपका करंट प्लस पॉलिसी बेस्ड होता है, करंट से बेस्ड प्लस पॉलिसी बेस्ड होता है, पॉलिसी बेस्ड होता है। इसमें आपको मैं गिनवा रहा हूं, सबसे पहला रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट, बजट सपोर्ट रिन्यूएबल एनर्जी में कितना है बजट। दूसरा, एग्रीकल्चर सब्सिडी रिफॉर्म क्या है। तीसरा, एमएसएमई सपोर्ट मेजर्स क्या क्या हैं, उस पे सरकार का क्या काम है। चौथा है डिजिटल इकोनॉमी एंड एआई पे, एआई पुश पे क्या काम हो रहा है। 5वां है बजट का बिहार पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, स्टेट लिंकेज, केंद्र का राज्य पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ये सवाल वर्ड टू वर्ड नहीं, कॉन्सेप्ट बेस्ड पूछे जाते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर करो, कॉन्सेप्ट पे आधारित सवाल आएंगे, बस ध्यान में रखना। जो जो 15 पॉइंट बताया उस 15 पॉइंट पे फोकस करके अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। बजट क्वेश्चन पैटर्न को आप फोकस कीजिए। डायरेक्ट फैक्ट मत रटिए, कॉन्सेप्ट प्लस इंपैक्ट, कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए, पॉलिसी पे फोकस कीजिए, फ्यूचर स्कीम क्या है गवर्नमेंट की उस पे फोकस कीजिए। नेक्स्ट में है स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या है, वन लाइनर मेथड, जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वन लाइनर मेथड। वन लाइनर मेथड, बजट याद करने का एक ही स्मार्ट तरीका है, बजट को याद करने का एक ही स्मार्ट तरीका है, 3 स्टेप वन लाइनर रूल। लिख लीजिए 3 स्टेप वन लाइनर रूल। पहला, नंबर, कितना नंबर है। दूसरा, सेक्टर, कहां किधर कौन सा सेक्टर है। तीसरा, पर्पस, क्यों, क्यों, कहां और कितना। एग्जाम्पल के तौर पे रिन्यूएबल एनर्जी एलोकेशन इंक्रीज कर दिया गया, 500 GW टारगेट है और क्लाइमेट कमिटमेंट है। तो ये आपका नंबर्स है, एरिया है, सेक्टर है, उस पर आपको ध्यान रखना। बिहार सेंट्रिक एग्जाम्पल पे भी आपको मैं बता रहा हूं। सीतामढ़ी के एक स्टूडेंट का एक केस है, एसएससी में जीएस स्ट्रांग थी लेकिन करेंट बहुत वीक था। सीतामढ़ी का एक लड़का था, बजट के 15 वन लाइनर्स उसने बनाए थे। रिजल्ट, एसएससी टीयर 1 में जीएस ऑलमोस्ट परफेक्ट गया, डिफरेंस सिर्फ मेथड का था। मेथड और स्ट्रेटजी की वजह से उसे दिक्कत आ गई थी। रियलिटी चेक, बजट 500 पेज का होता है लेकिन एग्जाम में सिर्फ 5-6 पेज का कंटेंट काम आता है। ध्यान रखिएगा, बजट 500 पेज का होता है लेकिन एग्जाम में 5 से 6 पेज ही काम आता है। जो स्टूडेंट बजट को फिल्टर करता है वही मार्क्स
कलेक्ट करता है, क्योंकि बजट इक्वल टू मार्क्स, बजट इक्वल टू सिलेक्शन। बजट पे अगर आपका कंट्रोल है, जो टॉपिक हमने आपको 15 बताए हैं उसको अच्छे से कॉपी में लिखिए, और अगर आप लिख लेते हैं तो मैं यकीन दिलाता हूं कि आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। तो कमेंट में बताइए बजट का कौन सा सेक्टर आपको सबसे कंफ्यूजिंग लगता है। नेक्स्ट वीडियो यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 बीपीएससी से डायरेक्ट जंप कैसे, चैनल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहां करंट अफेयर्स को एग्जाम वीपन बनाया जाता है। करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट के लिए डिस्क्रिप्शन में हमने आपको दे दिया है, और डेली का प्रैक्टिस सेट आता है 10-15 सवाल डेली के हिसाब से, उसको प्रैक्टिस कीजिए। जो नए नए विद्यार्थी हैं, जो तैयारी शुरू की है, जीके बेसिक कोर्स है, उसके भी लिंक दे दिए हैं, और सारे प्रैक्टिस सेट हैं, ये भी मैं आपको बता दूं, ऑल प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, सबको आप प्रैक्टिस कीजिए, खाली टाइम बर्बाद मत कीजिए। थैंक यू, और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी को शेयर कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।